करता है, अब आप कह रही हो हमको आदेश कर रही हो, मेरे आदेश से पूरा सृष्टि चलता है। चलो ठीक है, छोटा रूप धारण कर लिया और हंसने लगे। हंसा उसा नहीं जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो रोते हैं, मैं तो कभी रोता ही नहीं, मैं तो मुस्कुराता रहता हूं, कितना भी दुख आवे मैं मुस्कुराता हूं। बोले नहीं ऐसे नहीं चलेगा, रोना पड़ेगा। अच्छा रोना पड़ेगा, कैसे? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। रोदन ठाना माने रोवे तो रोवे, लेकिन रोदन ठाना बड़ी खतरनाक, इतना खतरनाक रोने लगे अब तो वो चुप न हो, लगे रोने जोर जोर से, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, देवी देवता सब जितने थे सब प्रकट हो गए। कहे अरे भगवान ने लग रहा है अवतार ले लिया, रो रहे हैं, ये तो नारायण का अवतार लग रहा है, हो गया, राम लग रहा है अवतार ले लिए। और इस प्रकार से रोने लगे। भगवान शंकर जी भी देखने के लिए आए, काकभूषुंडी जी भी आए। शंकर जी को कोई अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा है, इतना बड़ा जटा जूट और सांप बिच्छू गोजर लटकाए, कहां जा रहे हो? बोले अरे प्रभु का दर्शन, अरे दूर हटो दूर हटो, डर जाएंगे, छोटे से हमारे बालक हैं और आप सांप बिच्छू गोजर लेकर के, चलो चलो हटो हटो। अब तो भगवान शंकर कहे कि तो बड़ा घबरा गया, अब क्या करें? काकभूषुंडी ने कहा कि मैं कुछ उपाय कर सकता हूँ, रूप बदलिए रूप बदलिए। बोले क्या करें? बोले ज्योतिषी बन गया, मैं चेला बन जाता हूं। काकभूषुंडी जी चेला बन गए, करिया एकदम, चेला भी हो तो करिया चेला। काकभूषुंडी कौआ का शक्ल कैसा होता है? काला, और काला भूषुंड एकदम जो है, काकभूषुंडी जी काला स्वरूप धारण करके और टीका लगाए, केवल टिकवे चमके। रात में अगर कहीं मुस्कुरा दे तो लोग डर जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने, भगवान शंकर जब आए तो बोले कि अरे बड़े तपस्वी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इनको आप अगर अपने पुत्र को दिखा दो, भाग्य योगी पूछ लो। तो कौशल्या ने कहा कि अच्छा बुलाओ 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 बुलाओ, मेरा पुत्र हुआ है, कैसा होगा, क्या नाम होगा, बहुत सारी चीजें पूछेंगे, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अब भगवान शंकर जी जो थे सब रूप बदल लिए थे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम, एकदम पूरा एकदम सुंदर, एकदम स्मार्ट, बढ़िया, एकदम फेशियल वेशियल करके आ गए एकदम आनंद से, ललाट चमक रहा है चंदन से। अब तो काकभूषुंडी जी पीछे पीछे झोला लेके भगवान शंकर जी जो ज्योतिषी बने हैं उनको बोले आइए आइए आइए, द्वारपाल छोड़ दिए और जो ही काकभूषुंडी घुसने के लिए तलवार लगा दिए, वो क्या बोलते हैं उसको, भाला लगा दिए, कहां दूर हटा दिए। तो बोले कि अरे नहीं मैं चेला हूं, चेला। और इधर ये गए दर्शन करने, कहे दर्शन कर रहे हैं, अब ये बता देंगे कि शंकर जी हैं, सांप बिच्छू गोजर लिए हैं, बैठा जाएंगे, आप भी कृपा करिए, कुछ उपाय करिए, नहीं तो अब बताएंगे, सबको बताएंगे, अब ये बताएंगे। तब तक तो भगवान शंकर ने कहा कि सब पोल पत्ता खोल देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हस्तरेखा तो मैं देख नहीं पाऊंगा, बुजुर्ग हो गया हूं, मैं बता सकता हूं, लेकिन पढ़ने का काम मेरा चेलवा करता है। जो काकभूषुंडी जी थे, चेला बने थे काले, बोले कि काग चेष्टा बकुल ध्यानम, काग चेष्टा, कौवा जो होता है बड़ा, उसकी नजर तेज होती है, अब वो देख लेता है, अर्थात चेला बड़ा ज्ञानी है, ज्ञानी तो हम है, चेला देखने का काम करता है। बुलाओ बुलाओ बुलाओ, अच्छा ठीक है, वो भी आ गए, बोले हाँ अब ठीक है। और इसके बाद भगवान के हस्त रेखा को देखने का तो एक बहाना था, भगवान का दर्शन दोनों लोगों को करना था, उन लोगों ने दर्शन किया। और इसके बाद
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहि भवकूपा। अवध, अब देखिए अवध के घर में 1 महीने तक अयोध्या में मंगल उत्सव मनाया गया। चंद्रमा जी आए देखने के लिए, सूर्य भगवान को बोले सूर्य भगवान आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बोले कि ना हमारे वंश में आए हैं, सूर्य वंश में आए हैं, हम तो यहीं रहेंगे, जइबे नहीं करेंगे। 1 महीने तक सूर्य अयोध्या में टिके रह गए, दिन रात का पता नहीं चला। 1 महीने तक उत्सव होता रहा। चंद्रमा को बड़ा कष्ट हुआ, बोले जाएंगे नहीं तो हम कैसे दर्शन करेंगे। नारायण से कहे कि प्रभु ये गलत हुआ, हम दर्शन नहीं आपका कर पाए। बोले रो मत, चिंता मत करो, अभी हम त्रेता में राम बन करके आए हैं, द्वापर में कृष्ण बन करके आएंगे। अभी दिन में आए हैं 12 बजे, रात्रि में आएंगे उस समय, तब जो है मेरा दर्शन करना, तुम्हारा राज्य रहेगा, तुम्हारा प्रभाव रहेगा, चांदनी रात में आएंगे। बोले कि फिर भी हमको कष्ट है, आपका दर्शन नहीं कर पा रहे। कहे वो ठीक है, तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे, ये राम आए हैं ना, इनके साथ चंद्र भी लगेगा, तुम्हारा नाम भी जोड़ देते हैं, तो राम चंद्र कहते हैं, राम चंद्र। और जब कृष्ण बने तब भी कृष्ण चंद्र। इस प्रकार से अयोध्या में मंगल हुआ। तुलसीदास जी ने भी बड़ा भाव से उनका नाम सब लिया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जो सुख धाम राम यस नामा अलिख लोक दायक विश्रामा। इनका नाम राम होगा। विश्व भरण पोषण कर दोई ताकर नाम भरत सोई। जो विश्व का कल्याण भरण पोषण करेंगे इनका नाम भरत होगा। जाके सुमरन तेज विनाशा, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। और कह रहे हैं कि नामकरण हुआ श्री राम जी का, सबका नामकरण वगैरह करके लक्ष्मण जी का नामकरण करने के बाद भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। गुरुकुल गए, शिक्षा ग्रहण किए, गुरुगृह गए, गुरुगृह पढ़न गए, रघुराई पढ़ करके सब वेद वेदांत प्राप्त किए। नामकरण, जनेऊ संस्कार, विवाह के समय पहले ही वो जो है जंगल में विश्वामित्र आए, विश्वामित्र जो है लेकर के अपने यज्ञ के लिए ले गए। इसके बाद राक्षसों का वध किए। उधर जो है ताड़का को मारे, धनुष यज्ञ में पहुंचे, धनुष भी तोड़ दिए, धनुष टूटा, विवाह हुआ उनका। विवाह के समय औरतें बड़ा इधर उधर कुछ करती हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप झुक जाइए, मेरी जो सीता हैं वो बड़ा नाजुक है, कब से फूलों का हार लेकर के खड़ी हैं, झुक जाइए। बोले कि रघुकुल में झुकने का कोई वो नहीं है, मैं कहीं झुका ही नहीं आज तक, मैं कैसे झुक जाऊं, मैं नहीं झुक सकता। सेनापति आए जनक जी के, जनक जी के पास जाकर के बोले कि अरे आप कह देंगे तो शायद वो झुक जाए। बोले मैं, वो परमात्मा है, वो सही में किसी के सामने नहीं झुके, हम लोग उनके सामने झुकते, हम नहीं जाएंगे करने। बोले विश्वामित्र के पास गए, गुरुजी आप ही कह दीजिए। बोले हम ये सब विवाह शादी में महात्मा मुनियों का क्या काम, ये औरतों का काम है, अपना करो, हम नहीं जाएंगे कहने। इसके बाद लक्ष्मण जी से सब लोगों ने कहा, तो लक्ष्मण जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि
इतना बढ़िया मौका है, सब लोग एक टक देख रहे हैं कि कब जयमाल पड़ेगा, कब जयमाल पड़ेगा, कब जयमाल पड़ेगा। ये झुक ही नहीं रहे, कह रहे नहीं, एकदम टाइट खड़े हैं राम जी। सब सखियां अपना कह रही हैं झुको झुको झुको, नहीं झुके, बोले झुकेंगे ही नहीं। इसके बाद लक्ष्मण ने वहां पर जाकर के चतुराई की, गए भैया कह के साष्टांग दंडवत कर लिया। माला का ध्यान छोड़ो, भैया को उठाने के चक्कर में, लक्ष्मण को उठाने के चक्कर में ऐसे सिर किए, तब तक जो है सीता जी ने जयमाल पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विवाह उनका संपन्न हो गया और इसके बाद कोहबर में गए, सभी दशरथ जी को निमंत्रण गया, सब पूरी बारात आई। हरि अवध नगरिया से हर चलनी परतिया है, सुहावन लागे हर बजवा बजेला घन घोर, सुहावन लागे। तो बाजा बजा आनंद से सब लोग नाचे गाए और विवाह हुआ। और विवाह करने के बाद कई दिन तक जनवासा रहा। अरे हम तुझसे पूछिला, अरे हम तुझसे पूछी, जनकपुर की सखियां पूछती हैं कि अरे बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गाली, बतावा बबुआ लोगवा देत काहे गाली। बूढ़ी माँ एक तो रही, कहीं कि ये सब गाली दे रही हैं, काहे गाली दे रही हैं। बोले कि आप हैं गोरे हैं, आप सांवले कैसे हो गए। दशरथ जी गोरे हैं, कौशल्या जी गोरी हैं, आप काले कैसे हुए। अनेक प्रकार की जो है वार्तालाप हुआ, सब वाद विवाद सब हुआ। राम कथा कभी होगी तो राम कथा का हम विस्तार करेंगे। अभी जो है भागवत कथा में छोटे में आप लोग समझ लें, सब लोग जानते हैं। और फिर विदाई उदाई हुआ, फिर अपने नगर को आए। नगर में आने के बाद सीता जी जब आई, इसके बाद फिर कैकेयी के कहने पर मंथरा बुद्धि में बैठ गई। कैकेयी ने वरदान मांगा, जंगल में जाना पड़ा, 14 वर्ष तक वनवास रहे। श्रृंगबेरपुर पहुंचे और इधर जो है केवट को सबको पार करते करते इधर चित्रकूट होते हुए सब जो है आ गए। फिर बाली का वध किए, सुपनखा आई, सब दुनिया भर के सभी लोग सब जानते हैं और सब हुआ। और इसके बाद जो है हनुमान जी सीता जी को जो है रावण चुरा करके ले गया लंका में। पता लगाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं और हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए हैं। सभी वृक्ष बानर भालू सब इकट्ठा हुए हैं, कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा, कोई नाम ही नहीं ले रहा है कौन जाएगा। जामवंत जी ने कहा कि जब भगवान ने विराट रूप धारण किया था, बलि को जब नापा था, पूरे विश्व को नापा था 2 पैर में, तो मैं 7 परिक्रमा किया था, इतना बल था उस समय। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सतयुग में बड़ा बल था मेरे पास, अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो नहीं जा सकता। का चुप साध रहे हो बलवाना। और हनुमान जी को प्रेरणा दिए। जटायु जी वहां मिले। जटायु जी ने कहा कि जटायु जी को भी उन्होंने पिता की गति दी, तर्पण वगैरह किया। इसके बाद संपाति मिले। संपाति ने बताया कि जटायु की मृत्यु हो गई। और तब संपाति ने बताया कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से मेरा भाई मर गया, तो तर्पण वगैरह हम कर लें। उनको उतारे, जब समुद्र के तट पर तर्पण किए। इसके बाद बताया कि सीता जो है सुख वाटिका में बैठी हैं, मैं यहाँ से देख रहा हूँ।
गिद्धे दृष्ट अपार, वह देख लिए, बता दिए। और इधर हनुमान जी तैयार हुए और हनुमान जी जो है उस पार गए, सब जो है पता उता लगा करके वापस आ गए। आने के बाद फिर राज्य वैभव सब तिलक तिलक हो गया और राम कथा यहीं विश्राम। और आगे आइए बढ़ते हैं। पंद्रह 20 मिनट और समय आप लोग लें, इसके बाद फिर जो है आरती वगैरह हो जाए। फिर प्रभु कृष्ण के लीलाओं का विस्तार से वर्णन करने के लिए सूत जी महाराज 88 ऋषियों को बताए हैं। और इधर मैत्रेय मुनि जो है विदुर जी को सारी घटना बता रहे हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से सब बताए कि ऐसे ऐसे सारी कथाएं सब संपन्न हो गई और कृष्ण ने सबका वध किया। और इसके बाद कृष्ण का विध्वंस हुआ, उनका भी कुल समाप्त हो गया, कृष्ण कथा समाप्त हो गई। तो बोले कि सब कुछ तो ठीक है गुरुजी, लेकिन कृष्ण कथा आप थोड़ा विस्तार से बताइए, कंजूसी मत करिए। तो इसकी बात सुन करके हमारे परीक्षित जी की सुखदेव जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा विस्तार करते हैं, आप आराम कर लो, फिर जो है विश्राम कर लो, फिर कथा श्रवण कराएंगे। राजा परीक्षित जो है 7 दिन तक कथा सुने। हम लोग तो 3 घंटा में उब जाते हैं, लेकिन राजा परीक्षित जब कथा श्रवण करने सुबह बैठे जिस दिन, तो सुबह शाम दोपहर रात सुबह ऐसी ही अनवरत कथा चलती रही। 4 दिन तक बैठे हैं बिना खाए पिए, बस कथा श्रवण कर रहे हैं। और 7 दिन तक उन्होंने कथा श्रवण किया है एक ही आसन पर बैठ करके। इसलिए आसन पे जैसे हम ही बैठ जाते हैं तो ये व्यासपीठ की मर्यादा है, हम उठ नहीं सकते और जिस आसन पे बैठ गए उसी आसन में बैठे रहना। इसको जितासन बोलते हैं। इसी तरह से एक जगह बैठ गए जैसे बस सुन रहे। इस प्रकार से हमारे परीक्षित जी द्वारा सुखदेव जी ने प्रश्न किया कि मेरे बाबा के रक्षक सनत कुमार, उनकी कथा सब लोगों की कथा आपने सुनाई, लेकिन थोड़ा विस्तार से बताइए। प्रभु कृष्ण की लीलाओं का विस्तार करिए, जो हमारे कैसे वो आए, बाबा दादा परम रक्षक रहे, हमारी रक्षा की, मेरे बाबा की रक्षा, पिता के रक्षक मेरे स्वयं कृष्ण रक्षक बने, उनकी कथा विस्तार से बताइए। मेरा नाम परीक्षित कैसे पड़ा, मेरा दूसरा नाम विष्णुरात कैसे पड़ा, इसका विस्तार से सुनने की इच्छा है। बड़ा आनंद मिलेगा मेरे मन को। देवकी के पुत्रों का वर्णन आता है। बलराम कौन हैं? देवकी की पहली संतान बलराम थे और 7वीं संतान बलराम थे। मैं समझ नहीं पाया कि पहले पुत्र जब संतान थे बलराम जी थे तो 7वें कैसे हुए, ये सबकी घटना बताइए। इस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से जो जो प्रश्न किया उसका उत्तर बताया कि मथुरा में अवतार लिया है, गोकुल में लीला किया है, मंगलमय चरित्र सुनाए। आशा सुखदेव जी कहते हैं हमने आज तक तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देखा। आज 4 दिन हो गए कथा श्रवण करते हुए, आप कभी घबराए नहीं, न भूख लगा न प्यास लगा। आप जैसा श्रोता हमने आज तक नहीं देखा। जलपान तो कर लो, विश्राम तो कर लो। परीक्षित जी ने कहा नैषादिदुसह शून्यम
तक तो दम विधावे, हमें सुख भूख प्यास लगी ही नहीं है। आपके मुखार बिंद से अमृतमय कथा पान कर रहा हूँ। कोई रसगुल्ले को छोड़ करके जल पान क्यों करे। इस प्रकार से कंस द्वारा यज्ञ विध्वंस किया गया। कंस जो है तपस्या किए थे, उनकी भी कथा लंबी है। उग्रसेन और सूरसेन, उग्रसेन के यहाँ जो है ये पले थे। कंस द्रुमिल नाम का राक्षस था, जो कि उनकी पत्नी जंगल में गई थी, छाया पड़ गया तो वो द्रुमिल नाम के राक्षस के छाया मात्र से वो कंस बने, राक्षस बन गए। इस प्रकार से सूरसेन के घर में आए और वसुदेव के साथ शिव को प्रसन्न किया। फिर उनसे धनुष प्राप्त किया। नारायण से कोई उसे तोड़ नहीं सकता। इस सब की जो है कथाएं उन्होंने बताया। कारागार में अपने पिता को डाल दिए और उन्होंने जो यज्ञ कर रहे थे उनके पिता सब विध्वंस किए और कहे कि अब मेरा राज्य है, मेरा नाम लो, कंसाय स्वाहा, कंसाय नमः, मेरे नाम का यज्ञ करो, मेरे नाम का जप करो, मेरे नाम का तप करो, कोई किसी का नाम नहीं लेगा, मेरे जैसा कोई प्रतापी कोई नहीं है। ऐसा जो है किए। इसके बाद बलराम जी का अवतार हुआ। बलराम जी जो है 7वें गर्भ में आए। योग माया ने उनको खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाला और भी इनके पुत्र जो हुए 6 पुत्र सबको कंस ने मार दिया था। आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी में ये हुआ था कि देवकी के 8वां संतान आपके मृत्यु का कारण बनेगा। और इस प्रकार से उन्होंने कारागार में डाला। जितने पुत्र हुए सबको मार डाले। योग माया ने बलराम को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में रखा और वहां से पुत्री ले आए और पुत्री आई। और इसके बाद हमारे कृष्ण का भी प्रादुर्भाव होने वाला था। उसी समय पता चला कन्या हुई है। कन्या को भी उन्होंने मार डाला। वही कन्या जो है विंध्याचल पर्वत पे विंध्यवासिनी बनी, अष्टभुजा बनी। और फिर हमारे कन्हैया का अवतार हुआ। कन्हैया जब अवतार लिए तो पूरा जेल में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। पूरा ब्रह्म परमात्मा जब आता है तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश फैला। सबकी आंखें बंद हो गई, सब पहरेदार सो गए। और उसके बाद भगवान का प्राकट्य हुआ। और आइए भगवान का एक भजन आप लोगों के बीच में, फिर कल जो है विस्तार से भगवान का उत्सव मनाएंगे हम लोग जन्म का। और भी जो भी कथाएं हैं सब बताएंगे। हरि चलत डगरिया, चलत डगरिया, पीरा जाला पाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ की गाँव रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ की गाँव रे। चलत डगरिया, चलत डगरिया, पीरा जाला पाँव रे, जुनियों से दूर बा
बलमुआ के गाँव रे। अरे जाए के अकेले बा संगी न साथी, नइखे सवारी रेल गाड़ी घोड़ा हाथी, नइखे सवारी रेल घोड़ा गाड़ी हाथी। बीच दरिया बा बीच दरिया बा, दरिया में बा डूबा रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। करनी न धरनी फेरा में परनी, बड़ा रे कठिन बा पार कैल बयतरनी। अरे पवड़े न आवेला अरिया में बा डूबा रे, जुनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अरे करबाऊ है पैबा कमैबाऊ है खैबा, दूसरा के देख के अनेरे पछतैबा। अरे सतुआ पर सबूर करा, अरे सतुआ पर सबूर करा, अरे मिली ना पोला रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। आइए भगवान का आरती कर लिया जाए। रंजन जी आरती नहीं चलेगी।